लालू लौटे हैं अपने पुराने अंदाज में। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए जेल से लौटते ही अपने पहले पब्लिक संबोधन में जो कहा वह आपने अभी अभी सुना कि मूस मुटई हैं तो लोढ़ा हुई हैं। मतलब चूहा मोटा होगा तो मसाला पीसने वाला लोढ़ा हो जाएगा क्या? ये अंदाज उसी लालू प्रसाद का है जिसे उनके समर्थक सालों से मिस कर रहे थे। आज उन्होंने क्या क्या बोला, उस पुराने अंदाज और पुराने तेवर के साथ वही अपना पुराना नारा दोहरा के अपने वक्त की राजनीति कैसे दोहराने की है कोशिश बताऊंगा। सब कुछ विस्तार से जुड़े रहिए अंत तक। मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ जरा हटके। आज राजद का 25वां स्थापना दिवस था, जिसे वर्चुअली लालू प्रसाद ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने पुराने दिनों को याद किया। अपनी शुरुआती राजनीतिक यात्रा से जेल जाने तक के कई राज खोले, कई किस्से सुनाए। आज सालों बाद पहली बार किसी सभा को संबोधित करने के पहले उन्होंने दैनिक भास्कर को अपना पहला इंटरव्यू भी दिया और अपने उसी पुराने तेवर में वो फिर से नजर आए। दैनिक भास्कर के एक सवाल के जवाब में लालू प्रसाद ने अपनी उसी शैली में जवाब दिया कि जिस गैर बराबरी समाज में उच्च कुल जात का व्यक्ति मात्र जन्म के आधार पर दूसरों को नीचा समझा जाता था, उसी समाज में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, पुलिया और हवाई अड्डे के बखान का क्या फ़ायदा? पहले सभी को समान शिक्षा, स्वास्थ्य देना होगा, वंचित उपेक्षितों को उनका हिस्सा देना होगा। मेरी राजनीति खेत खलिहानों से लेकर सामाजिक न्याय और आखिरी पायदान पर खड़े लोगों को ऊपर उठाने की रही है, जो आज भी जारी है। मार्गदर्शक तो वो हाफ पेंट वालों का कॉपीराइट है। हम तो गरीब गुरबा के अधिकारों की लड़ाई के लिए पैदा हुए हैं और आखिरी सांस तक उनके लिए सक्रियता से लड़ते रहेंगे। ये था लालू प्रसाद का दैनिक भास्कर को जवाब। लालू प्रसाद का जवाब देने का अंदाज कल राजद के 25वें स्थापना दिवस में दिए गए भाषण में भी दिखा। अपने भाषण के दौरान राजद को अपने पुराने दिन याद करवाकर पुराने रंग में लौटने की नसीहत उन्होंने इशारों में ही दी कि किस तरह से राजद गरीब, गुरबों, पिछड़ों, दलितों की आवाज़ बनकर उभरा था। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद की स्थापना कैसे हुई, अपने भाषण की शुरुआत वहीं से उन्होंने शुरू की कि जनता दल से हम लोग अलग हटे थे, सब लोग अलग हट गए और कोई स्थिति नहीं थी, लगता नहीं था क्या करें हम। तो सब साथियों को इकट्ठा करके बिहार भवन में वहीं सम्मेलन किया, मीटिंग किया और राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया। राष्ट्रीय जनता दल के गठन के लिए इसके पहले बहुत सारी बातें चल रही थी, नाम क्या रखा जाए। तो मैंने रामकृष्ण हेगड़े जी को टेलीफोन किया, उस विद्वान आदमी को, कि क्या नाम रहना चाहिए हमारे पार्टी को, बताइए। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल रखो। तो राष्ट्रीय जनता दल का जन्म हुआ और तब से लगातार संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। राजद की स्थापना के बारे में बताते हुए जब वो आगे बढ़े तो वहाँ से करीब ये तय हो गया कि लालू प्रसाद राजद की अपनी लड़ाई को अगली दिशा किस तरह से देंगे। उन्होंने अपने भाषण में करीब ये तय कर दिया कि राजद पीछे छूट गए पुराने मुद्दों को वापस लाकर वही जन समर्थन जोड़ने की कोशिश करेगा, जिसके कारण राजद 15 साल तक सत्ता में रहा था। उन्होंने अपने मंडल कमीशन वाले आंदोलन की याद लोगों को दिलाई। हम लोग संघर्ष किया कि लागू करो, मंडल कमीशन लागू करो, और मंडल कमीशन लागू करने के लिए
ट्रेन पकड़ के हम लोग गोरखपुर के रास्ता में आ रहे थे दिल्ली, और उस समय के सरकार कूड़ा घाट है, कूड़ा रोक के गाड़ी को इतना मार मारा, इतना कुटाई किया लोगों को, लेकिन फिर भी लोग अपना इरादा नहीं छोड़े। हम लोग दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में आकर के मंडल कमीशन लागू करो, और लागू ही नहीं करो, दिखना चाहिए कि हाँ भाई लोगों को 60% नौकरी और रोजगार में उनका स्थान है। जननायक कर्पूरी ठाकुर सहित हम लोग ये इंडिया गेट से हम लोग को गिरफ्तार कर दिया गया, और गिरफ्तारी के बाद भी बाद में रिहा कर दिया। तो मंडल कमीशन लागू करो, और लोकनायक जयप्रकाश बाबू ने कहा था कि जो संपूर्ण क्रांति का लड़ाई है, संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवोल्यूशन, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए है। मंडल कमीशन के आंदोलन के संघर्ष की चर्चा के बाद उन्होंने अपनी उस तड़प का भी जिक्र किया जब यहाँ चुनाव चल रहे थे और लालू प्रसाद जेल के अंदर बंद थे, कि जब तीनों चुनाव आया, ये लोकसभा का इधर और भी जो चुनाव था असेंबली का, हम तड़पते रह गए, हम बाहर नहीं आए। हमको इस बात का मलाल है। और तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल, इनसे बात होते रहती थी, लेकिन तेजस्वी ने कहा पापा चिंता मत करिए, आप घबराइए नहीं, हम इन लोगों से निपट लेंगे। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आडवाणी के रथ यात्रा की चर्चा की, जिसमें उन्हें बिहार में गिरफ्तार किया गया था, इसकी चर्चा के साथ ही, और जिसके कारण वीपी सिंह की सरकार भी गिर गई थी। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया उस वक्त के सामाजिक परिवेश का, जब कुछ खास वर्गों के कारण पिछड़े वर्गों के लोगों को इंसान नहीं समझा जाता था, उनके पास जब बराबरी का हक नहीं था, जात पात इस कदर हावी था कि पिछड़ा होना उस वक्त जैसे अपराध बोध के समान था। उस बदलाव की दास्तान उन्होंने अपनी जुबानी सुनाई। पैर में चप्पल नहीं, कपड़ा नहीं, शरीर पर जड़ा में ढकने के लिए नहीं, उपवास रहना जो सच्चाई है। और मुश्किल से जैसा समाज था, मलाल है कि कोई मजाल है कि कोई आदमी निकल जाए उनके सामने, खटिया पर बैठ जाए, कुर्सी पर बैठ जाए, कान पकड़ के लोगों को, चाहे बस हो, ट्रेन हो, आगे की सीट पर हो, सबको रेत तो करके वो पीछे कर दिया जाता। समाज में जो वंचित लोग जिनको हम बोलते हैं, और उनको पहली बार हमारे समय में बूथ तक जाने का मौका मिला, कि हम लोगों ने देखा है चुनाव, बहुत चुनाव चिन्ह देखा आपने, चक्का मिला था, तो हम लोग नारा लगाते थे, जेकरा हाथ में चक्का बा ओकर जीत पक्का बा। सब में हम लोग जीते हैं, सब जगह। अफसोस है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, हम लोग के जो नेता थे, आज हमारे बीच में नहीं है। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उनके क्वार्टर से लेकर के हम लोग लाखों लोग बांस घाट तक नारा लगाते गए थे, और गोद में रख के कर्पूरी ठाकुर के बड़ी को, ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। और मुझे खुशी है कि उनका जो अरमान था, उस अरमान को हम लोग बहुत हद तक पूरा किया है, कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कोई भी उस समाज में जिस तरह का बनावट आज हिम्मत नहीं है लोगों को। आज बराबरी का, सबके लिए कुर्सी, सबके लिए खटिया, सबके लिए कुआं का पानी, बराबर रूप से आज लोग चाहे अनचाहे इसको एंजॉय कर रहे हैं। एक तरह से लालू प्रसाद अपने पहले भाषण में उन पुरानी दास्तानों के साथ महंगाई को भी याद करना नहीं भूले। ऐसा लगता था जैसे वही पुराने लालू जो थोड़े अस्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन वही जोश, वही अंदाज। कोरोना तो है ही, लेकिन उससे बढ़ करके ये महंगाई, बेरोजगारी लोगों का कमर तोड़ दिया है। रेल को निजीकरण में, जहाज को, सबको औने पौने भाव में हटाया जा रहा है। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इतनी गरीबी, इतनी महंगाई, इतना अगर पेट्रोल का दाम, डीजल का बढ़ता हम लोग की सरकार में, तो चलना हम लोग दोहर कर देते, लेकिन आज तक कोई सिवाई नहीं है। घी का दाम पीछे छूट गया, डीजल और पेट्रोल आगे चला जा रहा है। इन चीजों के खिलाफ में पहले बढ़ा भी था, तो हम लोग साइकिल से शुरू किया था ऑफिस जाना, एज ए चीफ मिनिस्टर
साइकिल पर बैठ के हम निकले, मैसेज दिया। स्वर्गीय बीजू पटनायक जी ने साइकिल पर बैठ करके मैसेज दिया कि बचाओ, तेल को बचाओ। अपने ज़बरदस्त अलग अंदाज के लिए मशहूर लालू प्रसाद, जिनका कभी बिहार पर एक छत्र राज था, और ऐसा कहा जा रहा है कि लालू की वापसी आज भी सभी विरोधियों के माथे पर पसीना लाने के लिए काफ़ी है। उन्होंने राजद के 15 साल की सत्ता पर जंगल राज का आरोप लगाने वालों पर भी अपने अंदाज में जवाब दिया। तो बोलता था जंगल राज, जंगल राज। मेरा जो राज था गरीबों का, क्योंकि गरीब लोगों का राज था। सैकड़ों बरस से रोटी एक तवा पर जल रही थी एक तरफा, वो जनता के गरीबों के सहारे हमने पलट दिया। रोटी को पलटा और वो लगातार क्रम शुरू हुआ। इससे लोगों को बहुत तकलीफ कि जंगल राज आ गया। जंगल राज हम लोगों को जंगली। चरवाहा विद्यालय लालू प्रसाद यादव के बेहद चर्चित प्रयोगों में से एक था। 5 से 15 साल की उम्र के बच्चे जो जानवरों को चराते हैं, उनको ध्यान में रखकर चरवाहा विद्यालय खोला गया था। यह एक ऐसा प्रयोग था जिसे यूनिसेफ सहित, जी हाँ, यूनिसेफ सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने सराहा था, लेकिन विरोधी हमेशा इस पर तंजी कसते रहे। लेकिन चरवाहा विद्यालय एक मैसेज था कि लाखों इस देश में बकरी चराने वाला, भैंस चराने वाला, गाय चराने वाला, भेड़ चराने वाला पेट के मार से ये खेतों में जाते हैं और चरवाही कराते हैं। तो मैंने कहा चरवाही चलता रहेगा और स्कूल खोला जाए, और खोलने का काम किया। इसका मैसेज गया इन देशों में ये जो पशुपालन पर, कैटल पर लोग काम कर रहे हैं, बच्चे भविष्य खराब कर रहे थे, इसलिए पूरा मजाक किया जाता है कि लालू यादव चरवाहा विद्यालय खोल दिया। वरिष्ठ शिक्षा पत्रकार लक्ष्मीकांत सजल बताते हैं, अमेरिका और जापान से कई टीमें इस चरवाहा विद्यालय को देखने आई थी। आलम यह था कि विरोधी इस प्रयोग पर हंस रहे थे, लेकिन पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर रही थी। ये काबिलियत थी लालू प्रसाद की। स्वास्थ्य की वजह से कमज़ोर दिख रहे लालू का अंदाज बिल्कुल पुराने वाला ही था। वो दिल्ली से ही वर्चुअली इस सभा को संबोधित कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, वो दिल्ली से ही, दरअसल दिल्ली से ही वो अपने बेटी मिसा भारती के सांसद फ्लैट में थे, और वहीं से वो इस सभा को संबोधित कर रहे थे, और वहीं से अभी अपना इलाज भी करवा रहे हैं। उन्होंने लोगों से संबोधन में कहा अभी उनका यहाँ इलाज चल रहा है और बिहार बहुत जल्दी आएंगे। हम आएंगे बहुत जल्दी। पटना ही नहीं, पूरे बिहार के हर जिला में हम अपने उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। संबोधन के बाद लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने मिलकर केक काटा, और राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद को अपने हाथों से केक खिलाकर राजद के 25वें स्थापना दिवस को साथ में सेलिब्रेट किया। वहाँ मिसा भारती भी मौजूद थी। आज अगर लालू प्रसाद के पूरे संबोधन पर गौर किया जाए तो ऐसा लगा जैसे लालू प्रसाद फिर से वापस आ चुके हैं, और जिस तरह से वो जिन कुछ खास मुद्दों पर जमकर बोले, वो एक इशारा है राजद के नए अवतार का जो लालू प्रसाद के वक्त में था। उन्होंने कल दैनिक भास्कर से भी बात करते हुए करीब उन्हीं सब बातों को बार बार कहा जो आज वो दोहरा रहे थे। मतलब पूरा एक एजेंडा था, क्या बात करनी है। ऐसा लगता है जैसे लालू प्रसाद अपने पुराने समीकरण को जोड़ने में लग गए हैं। दैनिक भास्कर के एक सवाल 90 दशक के सामाजिक न्याय इंजीनियरिंग का जवाब देते हुए जो उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की इंजीनियरिंग नहीं होती तो क्या 40 सीट वाले नीतीश को आज 74 सीट वाली भाजपा मुख्यमंत्री बनाती। बहुत बड़ा सवाल छोड़ गए। आज कई दलों में पिछड़े और दलितों की हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है, तो उसी दशक के सामाजिक राजनीतिक समर्थन का यह नतीजा है। सामाजिक न्याय के कारण ही सदियों से उत्पीड़ित जातियों और कौम में बदलाव की उम्मीद दिखी।
अंधेरे घरों में उजियारा लाना और उन्हें आवाज़ देना विकास नहीं है क्या? ये लालू प्रसाद के शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूँ। देश की 85% आबादी को दबाकर उनके अधिकारों की हकमारी कर सिर्फ 15% को लाभान्वित करना ही विकास है क्या? ये लालू प्रसाद के दैनिक भास्कर को जवाब थे। लालू प्रसाद के इस जवाब से आप खुद समझ जाइए कि लालू प्रसाद का अगला कदम राजद के लिए क्या होने वाला है। और ऐसा लग रहा है जैसे सोशल इंजीनियरिंग का खेल और लालू प्रसाद ने चल दिया है, तो नीतीश कुमार के लिए आने वाले वक्त और भी ज़्यादा कठिन हो सकते हैं। लेकिन ये तो राजनीति है और कब कौन कहाँ शह और मात में बाजी मार लेता है ये पता नहीं चलता। ये था आज लालू प्रसाद का वर्षों बाद पहली पब्लिक मीटिंग का लब्बो लुआब। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये पूरी स्टोरी, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करने के लिए इसे शेयर करें। और साथ ही अगर मेरे मित्रगण, मेरे दोस्त, मेरे दर्शक अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। इससे हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।